वेलकम स्टूडेंट। चलिए एक्सरसाइज 5.1 का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक ना। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक लगा लिए थे, ठीक है। तो 5.1 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज एग्जाम्पल लग चुका है, इंटरव्यू हो गया है। फॉर द फॉलोइंग एपीज वी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक ना। कुछ एपी दिए हुए हैं और उन्हें देख के आपको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। ए बताना है और डी बताना है, राइट। तो पहला वाला बहुत इजी है, दूसरा वाले में अगर आप दिक्कत कर देंगे तो हम आपको बता दें। चलिए दूसरा वाला बता रहे हैं, राइट। यहीं पर लिख देते हैं, पहला बहुत इजी है। दूसरा -5 -1 3 7 कितना है, -5 इसके बाद -1 फिर 3 फिर 7, राइट। अच्छा, आपको चेक नहीं करना है कि एपी है, क्योंकि वो बोल रहा है कि फॉलोइंग एपीज, वो एपी है, वो बोल रहा है, राइट। तो आपको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इसी को बोलते हैं ना, a = -5। और डी कैसे निकालेंगे आप, डी कैसे निकालेंगे आप, डी निकालने के लिए हम आपसे बोले थे अगला माइनस पिछला, t2 - t1। तो इस तरह से t2 कितना है आपका -1 और t1 कितना है -5, ऐसे करेंगे आप, राइट। तो -1 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो कितना आ गया 5 7 4, राइट। ये आपका दूसरा वाला, ठीक है। वैसे ही देखिए फ्रैक्शनल दिया है थर्ड वाला, फोर्थ वाला पॉइंट में दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके ऐसे ही फर्स्ट टर्म पहले टर्म को फर्स्ट बोलिएगा, डी के लिए नेक्स्ट माइनस लास्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। थर्ड एकदम इजी है, फोर्थ पे चलते हैं, ठीक है। बाकी लगा लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा हमें आप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अच्छा, इसमें चेक करना है आपको कि पहले काम तो चेक करो कि एपी है कि नहीं। पहला काम आपको चेक करना है कि इज इट एपी, ठीक है। और इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या बताना है आपको, डी भी बताना है आपको, इसके साथ साथ 3 इनके नेक्स्ट टर्म भी लिखने हैं, ठीक है। तो चलो पहले एपी चेक किया जाए। तो पहला वाला बहुत इजी है, दूसरा वाला से बात करते हैं, ठीक ना, ठीक है। जैसे सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट वाला बहुत इजी है। बोल रहा है 2, 5/2 फिर कॉमा 3 फिर कॉमा 7/2, राइट, डैश डैश डैश। इसको बताना है एपी है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर एपी है तो बीच का डबल करिए आप। एपी कैसे चेक करते हैं, 2t2 = t1 + t3। तो इन तीनों टर्म को कर लेंगे आप, तो t2 कितना हुआ 5/2, t1 कितना हुआ 2 और t3 कितना हुआ 3, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 = कितना आ गया 5। ये सही है, ठीक ना, रेडी। तो देख लीजिए 3 टर्म लिए तो बीच का डबल बिल्कुल किनारे के सम के बराबर आ गया। तो दिस इज एन एपी, एपी है ये। आपको लगता है कि सच में आगे, अगर आगे चेक करेंगे आप देख लीजिए, बीच का डबल करेंगे तो 2 3 जा कितना होगा 6, 5/2 और 7/2 ऐड कीजिए तो 5 और 7 12/2 यानी कि 6 = 6। तो एपी तो है ये। कहा क्या था, डी बताओ ना। अगर इसका डी पूछा आपसे तो डी कैसे निकालेंगे आप, नेक्स्ट माइनस लास्ट, 5/2 - 2, राइट। तो कितना हो गया 5 - 2 2 = 4/2 1/2, 1/2 इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। फिर आपसे आगे क्या कहा था कि राइट 3 मोर टर्म्स, इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक ना, इसके बाद। तो ये t1 t2 t3 t4। अब अगला क्या हो जाएगा, t5 t6 t7, ये आपको निकालने हैं, ठीक। अगर आप L = nth टर्म का फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप कैसे निकालेंगे, ठीक ना। आपके सामने बहुत सारा तरीका है। चलो अगर t5 निकालना है आपको, इसी का नेक्स्ट टर्म t5 कितना आएगा, t6 कितना आएगा और t7 कितना आएगा। तो tn = क्या फार्मूला होता है, tn = होता है फार्मूला a + n - 1 आउट ऑफ d। n का मतलब क्या समझते हैं, यहाँ जब आप n लिखते हैं तो n - 1, तो यहाँ आप कितना लिख रहे हैं 5, राइट। जब यहाँ पर 5 लिख रहे हैं आप तो यहाँ भी कितना लिखेंगे आप 5। तो 5 से 1 गया 4, तो डायरेक्ट कर दिया कीजिए एक कम, ठीक ना, सीधे सीधे एक कम। अगर फिफ्थ टर्म निकाल रहे हैं तो 4d कर दीजिए, समझ गए कैसे, एक कम कर दीजिए, डायरेक्ट होगा ही। तो 6 निकालना है तो a + 6 कह रहा है तो 5d, 7 a + 6d, डायरेक्ट निकालिए। अब आपके सामने है कि a क्या है, तो देख लीजिए ध्यान से, आपका फर्स्ट टर्म यही तो a है ना। तो
तो इसके जगह आप क्या रख देंगे, a मतलब 2 प्लस 4 इंटू डी, और हाउ मच डी, डी इज़ 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 2 से इसको कटा लीजिए तो कितना हो गया, 2 1 जा 2 और 2 कितना आ गया 4। फिफ्थ टर्म आपका अगला 4 होगा। ऐसे इस टर्म को निकालने आप, a कितना है आपके पास 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई डी कितना है 1/2। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, राइट। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 1 जा 5/2 कितना हो गया 9/2। ठीक है, अगर यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा, ये आपका 2 है प्लस 6 इंटू डी कितना होगा 1/2, कैंसिल कर लीजिए 3, तो कितना आ गया 3 1 जा 3 और 2 5, राइट। नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल लिया आप, एपी है कि नहीं ये भी चेक कर लिए आप, और कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिए, राइट। ये हम लोगों ने फोर्थ का कौन से किया था, सेकंड वाला। इस तरह से आप किसी को भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए आगे कुछ पॉइंट हैं, कुछ रूट्स हैं, अगर आपको दिक्कत लगता है तो बताइए, लगा देंगे। अगर हमको हमारे हिसाब से चलेंगे आप तो एक और अलग लग रहा है, अगर आपको कोई टफ लगा बताइएगा, मुझे फिफ्थ वाला कुछ अलग लग रहा है। चलिए इसका फिफ्थ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नहीं किया, बहुत ईजी था। सेकेंड कुछ अलग था, करा दिए। थर्ड वाले में पॉइंट का बात है, डरिए मत पॉइंट से और माइनस से। फिफ्थ वाले में कुछ अलग है, देखिए बोल रहा है पहले बताओ कि यह है कि नहीं। 3 प्लस √2, 3 प्लस √2, फिर क्या हुआ 3 प्लस 2 √2, फिर हुआ 3 प्लस 2 √2, फिर क्या हुआ 3 प्लस 3 √2। देखने में तो लग रहा है जैसे है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है। बोल रहा है बताओ एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो कोई भी 3 टर्म हम लेंगे और इसी मेथड पर बैठाएंगे, बीच वाले का डबल किनारे का सम करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। तो चलो करते हैं। 2 बीच का डबल मतलब ये 3 प्लस √2 इक्वल, फिर क्या करेंगे आप T1 मतलब 3 प्लस और ये 3 प्लस 2 √2, तो 2 3 जा कितना होगा 6 प्लस 2 और √2 के पास गया तो कितना हो गया 2 √2। 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 प्लस 2 √2। ध्यान से देख लीजिए, यस एपी है, दिस इज एन एपी, ये बिल्कुल एपी है। समझते हैं आप। अब देखिए, और ऐसे भी लग रहा था 3 के बाद √2, एक √2 बढ़ा, फिर 2 √2, फिर 3 √2। अ कॉमन डिफरेंस इज रनिंग हियर, सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस विद दिस फिगर डाटा कि ये एपी है। चलो एपी हुआ। इसके साथ साथ उसने बोला था कि आप क्या क्या बताओ, चलो ए बताओ इसका और डी बताओ। ए क्या हुआ 3 हुआ, डी कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस लास्ट, तो 3 प्लस √2 माइनस पीछे कितना है 3, तो कैंसिल हो गया। कॉमन डिफरेंस कितने का आया √2 का आया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसके साथ भी अगला टर्म बताएंगे। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये रहा फोर्थ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा, 5 6 7 वैसे ही निकालना है आपको, T5 T6 T7, राइट। ठीक वैसे ही लगाना है आपको। ठीक है, तो चलिए जैसे लगाते हैं T5। आप तो डायरेक्ट बता दीजिए a प्लस 4d। अब बताइए मुझे, ये रहा 3 रख दीजिए, 4 मल्टीप्लाई d तो कितना आ गया, a का मतलब 3 प्लस d का मतलब 4 √2। ये तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 3 √2, अगला 4 √2, तो अगला 5 √2, अगला 6 √2। आंसर कर लीजिएगा आप। ठीक है, और मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है। चलिए एक दो और करा देता हूँ, उसको नोट कीजिए आप। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो चलिए अब अगर आप पूछोगे मेरे से कि अब कौन टफ है, तो टफ तो मुझे नहीं लग रहा है। चलिए आप बताइएगा। चेक करना है 1 3 फिर 9 फिर 27 और बताओ कि एपी है कि नहीं। तो चेक कर लीजिए, बीच का डबल 2 3 जा 6, किनारे का सम 9 और 1 का अगर सम करेंगे आप तो 10, तो बताइए 2 3 जा 6 और 9 1 कितना हुआ 10, तो ये तो इक्वल हुए ही नहीं, एपी नहीं है ये। तो चेक क्या करें, आगे जाना ही नहीं है। अब इसके बाद चलिए ये लगाते हैं। ठीक है, ये लगाते हैं। बोल रहा है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4, क्या है ए स्क्वायर ए क्यूब ए पावर 4, फिर डैश डैश आगे करके बोल रहा है इसको बताओ। तो ये भी तो नहीं होंगे, आप ही देख लीजिए। बीच का डबल करेंगे, ए स्क्वायर का डबल तो 2a स्क्वायर, और किनारे का सम करेंगे आप तो कितना हो जाएगा a प्लस ए क्यूब। कहाँ इक्वल हुआ, इक्वल नहीं है, एपी नहीं है ये। ठीक है, चलिए इसके बाद 12th लगा लेते हैं। ठीक है, 11th के बाद 12th लगाते हैं, राइट। √2 √8
√2 फिर √8, इसके बाद √18 फिर √32, राइट। हाँ यही है, इसको बताइए, ठीक ना। इसको क्या करेंगे आप, हम बोले हैं कि बीच का डबल करिए आप ना, तो बीच का डबल करेंगे आप तो √8 का डबल और किनारे का सम √2 प्लस √18, किनारे ही 3 नंबर अगर लें बैक टू बैक तो ठीक है। तो बीच का डबल किया आपने 2 मल्टीप्लाई √8 और किनारे का सम। देखिए ऐसा लग रहा है देखने पर कि AP नहीं होगा, ठीक ना, लेकिन आप ऐसे ना घबराएं, आप सिंप्लीफाई कर लें। पहली बात तो √8 को आप ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। √8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 मल्टीप्लाई 2, तो पेयर बाहर निकलेगा तो कितना हो गया ये 2√2, राइट, इसके इक्वल। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2√2, √8 का सिंप्लीफिकेशन आया 2√2। आगे चलिए √2 को सिंप्लीफाई अब क्या करें, वो तो है ही है, प्लस क्या √18 को भी कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल कर सकते हैं। √18 को 3 × 3 × 2 कर सकते हैं, तो 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3√2। इसके जगह आप लिख सकते हैं 3√2। देखिए अब लग रहा होगा आपको, तो 2 2 जा कितना हो गया 4√2, और ये 1√2 और 3√2 कितना हो गया 4√2। AP तो है, ये देखने में लग रहा था कि AP नहीं है। अगर आपको ये वाला कुछ टफेस्ट लग रहा है, वैसे बहुत अच्छा तरीका है, बीच का डबल कर लो किनारे का सम, तो बहुत ईजिली हो जाता है। नहीं तो आप ऐसा करिए, आप सबको तोड़ दीजिए, तो √2 तो है ही, √8 को ब्रेक किए तो कितना आया है 2√2, राइट। फिर √18 को ब्रेक किए तो कितना आया, √18 का 3√2 आया 3√2। √32 को भी ब्रेक करके देख लीजिए 32 का फैक्टर कर लेना, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, राइट। तो एक यहाँ से पेयर और एक यहाँ से पेयर, तो कितना निकला 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4√2, तो अगला क्या होगा 4√2। ये तो AP आपको दिख रहा है कि 1√2 फिर 2√2 फिर 3√2 फिर 4√2, AP तो है। अगला आप अपने आप बता लेंगे, नेक्स्ट टर्म बताना था, तो 5√2 फिर 6√2 फिर 7√2, ये बताना था ना, तो बता सकते हैं आप। फर्स्ट टर्म ये रहा फर्स्ट टर्म, ठीक ना। अब आपसे पूछ रहा है कि D बताओ, तो D क्या हो जाएगा नेक्स्ट माइनस लास्ट। अगला क्या है 2√2 और -√2, ठीक है। D इक्वल क्या करें, √2 ले लीजिए कॉमन, अरे कॉमन क्यों लेंगे, 2√2 से 1√2 चला गया, 2√2 से 1√2 चला गया तो 1 ही √2 बचने वाला है ना। अब 1 लिखो चाहे मत लिखो, यानी कि √2। वैसे भी आपको इंटरवल दिख रहा होगा आपको, इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट दिस एंटायर सीक्वेंस इज रनिंग इन द डिफरेंस ऑफ √2, 1√2 देन 2√2 देन 3√2, मतलब 1√2 का इंटरवल ऐड होता चला जा रहा है, ठीक ना। तो दिस इज एन AP और ये निकल गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ठीक ना, बाकी चेक कर लो, मुझे नहीं लग रहा है, जैसे ये दिया हुआ है आपको, है ना, एक यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक ना। ये है आपका कौन सा 14 वाला, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर फिर 7 का स्क्वायर। ये देख के ही लग रहा है कि AP नहीं होगा, आप ही देख लो। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये तो कोई इंटरवल ही नहीं बन रहा है। 1 फिर 3 का स्क्वायर 9 फिर 25, ये कौन सा स्क्वायर है, मतलब कोई इंटरवल नहीं है, एक प्रॉपर इंटरवल नहीं है, राइट। तो ये तो AP ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 5.1 बहुत ईजी लग गया। फिर भी आपको कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलते हैं अगले एक्सरसाइज में, ठीक है, नोट कीजिए इसको।